बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब्बे करीम के नाम से शुरू करता हूँ जो तमाम जहान का पालने वाला है और तमाम जहान को रोज़ी देता है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात ने हमें पैदा किया है और रोज़ी का मालिक भी वही है। मोहतरम सामीन, शुजाबाद मैरिज क्लब में खुश आमदीद। आज मैंने कुछ 2-3 बातें आप दोस्तों से अर्ज़ करनी हैं। वो ये कि इस काम को करते हुए तकरीबन अरसा 7 साल मुझे हो चुके हैं, यानी मैरिज के काम को करते हुए। तो इस काम में मैंने दिन रात बहुत सी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें देखी हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले अपनी टीम से हाथ जोड़कर माजरत भी की थी कि आप बराह करम इस काम के लिए किसी और को रख लें कि मेरे से ये तगो दो नहीं होती, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और इमामत ख़ताबत के फ़राइज़ भी मेरे ज़िम्मे में हैं और घरेलू मसरूफ़ियात भी मेरे ज़िम्मे है। तो कुछ आपको पता है कि एक शख्स सारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने पिछले दिनों अपनी टीम से मुशावरत भी की थी कि इस हवाले से आप किसी और शख्स को इस काम पे रख सकते हैं या मेरी माजरत कबूल कर लें। अब मैं आप दोस्तों के सामने इस बात का इकरार कर रहा हूं कि देखिए, हाथ जोड़कर आप सब दोस्तों से मैं पूछ रहा हूं कि जितने दिन मैंने ये तगोदो करके काम में सर्फ किए हैं, इस काम में मैंने कोई आमदन तो नहीं देखी, अलबत्ता परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ ज़रूर देखी है, क्योंकि ये नेक काम है। इस नेक काम में बहुत से लोगों ने हमारे रास्ते रोके हैं और बहुत से लोगों ने हमारे काम में रोड़े अटकाए हैं, बहुत से लोगों ने हमारे काम में टांगे अड़ाई हैं। मैं उन दोस्तों के लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। बेहतर यही होगा कि मैं उनसे पहले भी काफ़ी मरतबा वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि बराह करम खुदारा आप नेकी के काम में हमारा उल्टा साथ दें। आप बजाय साथ देने के उल्टा आप हमारे काम में टांगे अड़ा रहे हैं। तो ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मैंने अपनी टीम के लोगों से, जो कि 25-26 हमारे जो दोस्त हैं, मुक्तदी हजरात हैं, टीम मेंबर हैं, वो शुजाबाद मैरिज क्लब की जो टीम है, मैंने उनसे हाथ जोड़कर माजरत की है कि भाई इस काम के लिए आप किसी और को रख लें। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, मैं लिहाजा ये काम नहीं कर सकता। आप दोस्तों के साथ पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मुझे शादी के लिए शिरकत करने के लिए सियालकोट जाना पड़ा था। तो उस शादी में मैंने शिरकत करने के बाद आप दोस्तों से वो वीडियो भी मैंने शेयर की। तो उस वीडियो में मैंने ये भी आपसे अर्ज़ किया था कि देखें, पहली बात तो ये है कि जब कभी हम किसी की बात तय करवाते हैं ना, शादी की बात अगर किसी भाई की, बहन की तय होती है, तो वो इस बुनियाद पे, इस शर्त पे शादी करते हैं कि कारी साहब आप हमारी शादी पे ज़रूर आएंगे। तो मसरूफ़ आदमी हो, इमामत करता हो, नमाज की ज़ाहिर सी बात है छुट्टी नहीं होती है, तो एक मसरूफ़ आदमी अपने काम काज से कैसे टाइम निकाल के उनके घर जाए, उनकी शादी पे शिरकत करे। हाँ, यही काफ़ी है कि हमने 2 ख़ानदानों का आपस में राब्ता करवा दिया है, आप शादी करें। आपने सुन्नत को मद्देनज़र रखना है, निकाह को मद्देनज़र रखना है। अब एक सवात की शादी में मुझे जाना पड़ा था, तो उस भाई ने और उस बहन ने ये कहा कि कारी साहब अगर आपने शादी पे नहीं आना तो हमने ये शादी नहीं करनी। फिर मजबूरन मुझे छुट्टी लेकर मस्जिद वालों से वहाँ पे जाना पड़ा। इसी तरह मुझे मतलब कि सियालकोट में भी शादी पे जाना पड़ा। बहुत सी शादियाँ ऐसी हैं कि जिन पे फिर इंसान माजरत भी नहीं कर सकता। इतना जब कहा जाए कि अगर आपने 2 ख़ानदानों का आपस में राब्ता करवाया है और आपने शादी करवाई है, तो फिर आप हमारी शादी पे शिरकत भी तो करें ना। आपने अगर बात तय की है तो आप शादी पे शिरकत भी करें। तो फिर मतलब कि इतना ज़्यादा मसरूफियत होती है तो टाइम नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो लोगों के कुछ राय जो ना लोगों की कुछ बेहतर नहीं होती कि देखें कारी साहब आपने हमारी बात तय करवाई लेकिन आप हमारी शादी पे शिरकत नहीं करना चाहते, तो हम ये शादी नहीं करते। तो फिर इस बुनियाद को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तमाम तर बातें मैं अपने तमाम वीवर से अभी भी कह चुका हूँ और आज जो मैं डिटेल्स एक इस्लामी बहन की आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो आप डिटेल भी नोट कीजिए। और नए आने वाले दोस्तों से भी मैं माजरत खा हूँ कि मैं मतलब उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर सका हूँ। किसी दोस्त ने और किसी भाई ने मुझसे ये कहा था कि आप अपनी किसी वीडियो में शादी में अपने अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार हमें बताएं, हमें गाइड करें, ताकि हम उस तरीके को मद्देनज़र रखते हुए शादी के लिए अप्लाई करें और हमारा रिश्ता तय हो जाए। तो जी देखें, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शादी में राब्ता करने का तरीक़ाकार और अप्लाई करने का तरीक़ाकार बारहा बताया है मैंने। और मेरे पास जितनी कॉल्स आती हैं वो बारहा मैं लाइव प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा मैं काफ़ी मरतबा दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ वीडियोज़ की शक्ल में
स्क्रीन शॉट भी जो है ना वो मैं शेयर कर चुका हूं कि देखें मार्च के महीने की बात की जाए तो 700 से अबव कॉल्स हैं जो कि मिस कॉल्स हैं, यानी उनको रिसीव नहीं किया जा सका है, और जो रिसीव होने की बात है तो वो इससे ज़्यादा हों गालिबन। अब सारा दिन एक आदमी कॉल पे बैठा रहे और नमाज का टाइम होता है, दरमियान में खाना खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, कोई मसरूफियात होती है। अब इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो एक अकेला आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। तो इसीलिए टीम मुशावरत से, टीम मेंबरान से मैंने बात की थी कि आप कोई ऐसा लाया अमल बनाएं कि मुझे भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और देखें, दूसरी बात यह है कि टीम मेंबरान से मैंने ये भी गुजारिश की थी कि मैं अगर इस काम को करता हूँ तो आप कुछ ना कुछ माहाना के तौर पर मुझे माली सपोर्ट भी करें ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूँ। अब एक आदमी के घर के हालात कुछ ऐसे हों कि उसके साथ माली ताउन भी ना हो और उसके घरेलू अखराजात भी इतने हों कि वो मतलब बामुश्किल उस पर गुजारा कर रहा हो, तो फिर टीम भी मतलब कि माली मुआवनत ना करे महाना के तौर पर, तो फिर जाहिर सी बात है एक बंदा काम के लिए टाइम निकालता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, तो फिर उस शख्स के लिए माली ताउन भी ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल मैं अपने तमाम टीम मेंबरान से गुजारिश कर चुका हूँ कि खुदारा मेरी माजरत है, आप इस काम के लिए, रिश्ते करवाने के लिए आप किसी और को रख लें, अदरवाइज़ मैं जो है ना इस काम से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। तो अभी टीम की मुशावरत चल रही है, मगर उससे पहले कि टीम की मुशावरत के हवाले से कोई फ़ैसला हो कि चैनल किसके हैंड ओवर करना है या क्या काम करना है क्या नहीं करना है, वो जाने, उनका काम। बहरहाल मैं अपने तमाम व्यूवर्स से आज ये मैसेज के तौर पर वीडियो की शक्ल में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि माली मुआवनत भी की जानी चाहिए, और इसके अलावा जो है आप हमें बताएं कि अगर हम शादी प्रोग्राम इस चैनल के थ्रू से नहीं करते हैं, इस चैनल के थ्रू से हम निकाह का काम नहीं करते हैं, तो आप इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है जो पसंद करते हैं कि आपको इस चैनल पर से उस टॉपिक के हवाले से गाइड किया जाना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं जो इस्लामिक और अखलाकी कहानियाँ हों या बच्चों के हवाले से कोई कहानियाँ हों, तो आप अगर वो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं मतलब कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। शादी प्रोग्राम्स के हवाले से आपको पता है कि फिर जो मैंने पहले भी बात की है कि इतना सारा टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से फिर ये प्रोग्राम्स में टाइम बंदा नहीं निकाल सकता। अगर आप अखलाकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कोई इस तरह की स्टोरीज सुनना चाहते हैं, इस्लामिक मालूमात लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं टीम मुशावरत से भी ये मतलब मैंने बात की है कि आप अगर इस तरह का कोई काम इस चैनल के थ्रू से लेना चाहते हैं तो फिर मैं उसके लिए हाजिर खिदमत हूँ। बहरहाल आज के रिश्ते की जानिब चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो लंबी ना हो जाए। आज का रिश्ता नोट कर लें। नाम कासिमा है और इनकी उम्र जो है वो 30 साल है। रंग इनका माशाल्लाह खूबसूरत है, कद इनका 5'3" फीट है और वज़न तकरीबन कोई 65 किलोग्राम है। दीनी तालीम इनकी कोई बराए नाम है, वैसे पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका, मजहबी घराना है। गालिबन शायद ये तो अपनी तालीम, दीनी तालीम जो इन्होंने हासिल की है, शायद ये उसको बराए नाम ही जानती हूँ। बहरहाल इनकी दीनी तालीम भी काफ़ी अच्छी है और मेरी बात हुई थी इनके ख़ानदान वालों से जी, तो इनकी दीनी तालीम बराए नाम है और दुनियावी तालीम इन्होंने मास्टर किया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दुनियावी तौर पर हासिल की हुई है। वालिद साहब स्कूल टीचर और 2 भाइयों में से एक भाई कॉलेज में पढ़ाते हैं, मगर जबकि दूसरे भाई शारजा में काम करते हैं। एक बहन जो कि डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है और इनका कहना है कि शादी वालिदैन ने आज से कोई 5 साल पहले इनकी कर दी थी। खामद जो कि दुबई में रहते थे, शादी के बाद दुबई इनको जाना पड़ा। इनका कहना है कि हमारा घर जो है वो मजहबी घराना है और खामद के लिहाज से इनको जो है ना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा कि खामद जो इनका था वो दुबई में रहता तो था कारोबार के सिलसिले में, मगर वो पाकिस्तान के किसी गाँव से गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो उसने मतलब कि अपनी इस बीवी को ये कहा कि यहाँ क्लब वगैरह में डांस के सिलसिले में जो कुछ पार्टियाँ होती हैं आप भी वहाँ पे शिरकत करो। तो मतलब वो अपनी बीवी को एक आदमी ये कहे कि वो फहाशी और यानी की तरफ जाए, मेरे ख्याल में वो लोग अब बीवी को फिर बीवी नहीं समझते हैं। तो उन्होंने इस तरह का काम किया। जब पता चला कि ये लड़का जो कि कासमा का शोहर था, उसने मतलब कि इसी तरह गरीब लड़कियों को वर्गला के इस तरह वो दुबई में ले जाना शादी के उसमें झांसे में दे करके,
तो इस तरह फिर शादी करनी और शादी के बाद उनको मतलब उससे कमाई वगैरह करवानी। अल्लाह माफ़ अमान वाला फ़ीज़, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि इस तरह किसी की जहनीत वैसे नहीं होनी चाहिए कि वो एक औरत को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब के रूबरू ये तहैया कर रहा है, ये वादा कर रहा है कि वो उसको इज़्ज़त देगा बीवी के रूप में। तो जब वो आपकी बीवी है, आपकी इज़्ज़त है, तो आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इस डर से मैंने जो तमाम बातें कहनी थी चैनल्स के हवाले से वो मैंने कर दी हैं। एक मतलब फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि इस चैनल के थ्रू से आप कोई बच्चों की कहानियाँ या इस्लामिक स्टोरीज़ या कोई कमांडो स्टोरीज़ वगैरह सुनना चाहते हैं या आप क्या मालूमात लेना चाहते हैं, उस हवाले से मुझे बता दें, ताकि मैं जो मैरिज का सिस्टम है, मैरिज के हवाले से ये मैंने अपनी टीम के साथ मुशावरत की है कि या तो कोई आप ऐसा और बंदा रख लें जो मतलब इस काम के लिए आपके हिसाब से मौजू हो, क्योंकि मैं एक इमाम मस्जिद हूँ, ज़ाहिर सी बात है, तो मेरे पास इतना टाइम बनता नहीं है। अब देखें, मैंने ज़ोहर के बाद एक ट्यूशन्स पढ़ानी है और मैंने असर के बाद एक और ट्यूशन, अभी मैं असर के बाद ये वीडियो बनाने लगा हूँ, नमाज़ पढ़ के आया हूँ घर में अभी तो मैं ये घर में बैठ के बना रहा हूँ। तो असर के बाद एक और ट्यूशन है, मगरिब के बाद मैंने एक और ट्यूशन पे जाना है, इशा के बाद मेरे पास कुछ फैमिली जो कि टीम मेम्बरान हैं हमारे, उनकी फैमिलीज़ के 2 ट्यूशन्स हैं, वो मुझे पढ़ानी होती हैं। तो व्हाट्सएप पे रब्ता जो ना हमारा नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हम दिए गए चैनल का जो नंबर है उस पर हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पहले भी मैंने ये बताया कि कॉल के सिलसिले में, मैसेज के सिलसिले में भी जो ना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मैंने बातें कुछ जल्दी की हैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो डाउनलोड करके बातों को समझ सकते हैं, बात मुझे बता सकते हैं। अपनी सजेशन ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से फैसला कर पाऊँ कि आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या पसंद करना चाहेंगे। अगर आज तक मैंने आप में से किसी दोस्त का, बहन भाई का, किसी का दिल दुखाया हो, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान करके कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दें किसी का अगर दिल दुखा हो मेरी तरफ से, तो क्योंकि मैं ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैरिज के हवाले से मेरे पास इतना टाइम नहीं बनता दरअसल मैं इस काम को कर पाऊँ। तो बहरहाल मैं तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों से माजरत खा हूँ और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आने वाली वीडियो किस मौजू पे होगी नहीं कह सकता। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।